राकेश सचान का नाम आप लोग सुने हैं? मंत्री हैं, अभी विधानसभा में बैठे हुए हैं जी। सुने हैं नाम? कौन से पार्टी के मंत्री हैं? हमारी पार्टी के मंत्री। हमारी मतलब पार्टी का नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री 78 प्लाटों का मामला। 72 से 78 प्लाटों का मामला उत्तर प्रदेश में नहीं होता। बुलडोजर है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल है। तो कार्रवाई करें राकेश सचान जी के ऊपर। समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद से कांग्रेस में थे, 2022 में आप लोगों को शामिल करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और 2022 में मंत्री बना देते हैं और 2022 में उनका मलाई का पूरा जो है कहानी जो है बाहर है। आप कार्यकर्ता ही रह जाइएगा और मलाई मंत्री खाएंगे। अच्छा, 2 प्लॉट आपके नाम पे क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ? समाजवादी पार्टी करप्ट है, गलत तरीके से आवंटित कर दिया था राकेश सचान जी के नाम पे 72 को प्लॉट। तो भाजपा वाला गंगा जल काहे पिला दिया उनको? मंत्री विधायक खाली जवाब देते हैं सदन में, कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों पे होता है। पसीना आने लगा। नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी है इसलिए पसीना हो रहा है। बाबा अपराधियों के मामले में बड़े निर्मोही है, एक बात जान लीजिए, बहुत निर्मोही है अपराधियों के साथ। कोर्ट तय करेगा, उस पर चलेगा बुलडोजर। कोर्ट बोलते हैं राकेश सचान पे भी चला देंगे बुलडोजर। मतलब कोर्ट के आदेश को लेके भाग गए, उस पर फिर से एगो मुकदमा और फिर से एगो जांच, और मंत्री जी जो है विधानसभा में सफाई पेश कर। क्या समान कार्यकर्ता है? तो हमारे सवालों का जवाब दीजिएगा। बीजेपी का बाउंड्री के बाहर आप खड़े हैं जी, खड़े हैं ना जी। आप लोग कुछ सवाल पूछे। उत्तर प्रदेश में 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है आज अभी विधानसभा में। अभी सभी मंत्री विधायक बैठे हुए हैं, साथ में बुलडोजर वाले बाबा योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, बजट जो गया है उत्तर प्रदेश का, अभी जैसे कि उस पे हर चीज का ध्यान रखा गया है, हर चीज का पूरा एकदम। अच्छा, क्राइम और करप्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? करप्शन कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग पे जो अधिकारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार का काम है उनके ऊपर कार्रवाई करना। मामला अच्छा, अगर कोई करप्ट आदमी पकड़ा गया तो उसके ऊपर सरकार का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? आप देखिए, एक दिन में सस्पेंशन। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, चलेगा कि नहीं चलेगा? भारतीय जनता पार्टी में कौन सा दायित्व पे है आप? मैं युवा मोर्चा का मॉनिटरिंग सेल देखता हूँ। मॉनिटरिंग सेल देखते हैं। अच्छा, जो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया है, अगर यहाँ पे कोई करप्शन कर रहा है और उसका करप्शन पकड़ा जाएगा तो वैसे करप्ट आदमी पे कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके घर में बुलडोजर चल होगा कि नहीं होगा? हो रहा है, हो रहा है। आपको दिख रहा है जी, आपको दिख रहा है करप्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई होते हुए दिख रहा है, हो रही है। चलिए ठीक है। राकेश सचान का नाम आप लोग सुने हैं? मंत्री हैं, अभी विधानसभा में बैठे हुए हैं जी। सुने हैं नाम? कौन से पार्टी के मंत्री हैं? हमारी पार्टी के मंत्री। हमारी मतलब पार्टी का नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री 78 प्लाटों का मामला। 72 से 78 प्लाटों का मामला है। उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? उन्होंने आज इस पे विस्तृत जानकारी भी दी है। जो पूछ रहे हैं वो बताइए, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? साबित तो हो जाए पहले। साबित हो गया, मीडिया में है सब कुछ। अरे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम अपना 72 प्लॉट जो है कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। गिफ्ट किया था जो वापस कर रहे हैं। लोगों ने नहीं गिफ्ट किया था, आपको जानकारी अधूरा है। नहीं, उद्योग विभाग ने उनको दिया था गलत तरीके से 72 प्लॉट एक आदमी के नाम पे अलॉट हो। आप क्या हैं? बीजेपी के? मैं युवा मोर्चा कार्यकर्ता। आप कार्यकर्ता ही रह जाइएगा और मलाई मंत्री खाएंगे। अच्छा, 2 प्लॉट आपके नाम पे क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ? 1 मिनट, हम जो पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पे 72 में से 72 प्लॉट एक कार्यकर्ता के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता तो 72 को कार्यकर्ता का भला हो जाता। लेकिन मंत्री जी कार्रवाई किसके नाम पे? अकेले अपने नाम पे। और विधानसभा अध्यक्ष के बारे में आप क्या कह रहे थे? पहले राकेश सचान वाला मामला उस पे बोलना चाहेंगे। 72 प्लाट जो आवंटित किए गए थे, समाजवादी पार्टी सरकार के तब नेता थे। समाजवादी पार्टी के सरकार के नेता थे। तो समाजवादी पार्टी को जो करप्ट है उस समय, समाजवादी पार्टी करप्ट है, बिल्कुल करप्ट है। समाजवादी पार्टी करप्ट है, बहुत ज्यादा गलत तरीके से आवंटित कर दिया था समाजवादी पार्टी। 1 मिनट रुकिए ना भैया। तो जब समाजवादी पार्टी करप्ट है, गलत तरीके से आवंटित कर दिया था राकेश सचान जी के नाम पे 72 को प्लॉट, तो भाजपा वाला गंगा जल काहे पिला दिया उनको? भाजपा सरकार में पहली बार मंत्री बने, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 72 प्लाट योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वापस सुनिए, पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद से कांग्रेस में थे, 2022 में आप लोगों को शामिल करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और 2022 में मंत्री बना देते हैं और 2022 में उनका मलाई का पूरा जो है कहानी जो है बाहर आ जाता है। 23 में मामला खुल गया। सरकार सपा की होती तो मामला खुलता ही नहीं, दबा दिया जाता। लेकिन यहाँ पे किसी को दबाया नहीं जाएगा। बात बताइए कार्यकर्ता महोदय, ये बताइए 72 प्लॉट में से अगर 1 प्लॉट आपको आवंटित हो गया रहता तो आप ईमानदारी से काम करते कि नहीं? समाजवादी पार्टी वाले बताए ना कि 72 के 72 उन्हीं को काहे दे दिए। वो जो बाकी के जो लेके 72 में अच्छा, समाजवादी पार्टी में अगर सपोज कोई करप्ट भ्रष्ट नेता होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको शुद्ध कर देगा? हर किसी को सुधरने का मौका दिया जाता है। अगर वो हमारे सिद्धांतों पर, हमारे विचारों से हमारे साथ आए, स्वागत है उनका। मतलब वही विचार हो गया ना, गलत चीजों में समर्थन नहीं करेंगे। क्या? हाँ बोल दीजिए। मैं ये
ये बोल रहा हूँ, ये जो प्लाट आवंटित होते समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, इन्वेस्टर समिट के बाद ध्यान में लाया गया कहाँ कहाँ ऐसे भूखंड हैं या कहाँ कहाँ ऐसे कार्रवाई कब होगा मंत्री जी? प्लाट कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर हो गई है। अरे अधिकारी के ऊपर तो हमेशा गाज गिरता है। मंत्री का बात माने तो गाज गिरेगा, मंत्री का बात नहीं माने तो गाज गिरेगा। बेचारा फंसता हमेशा अधिकारी है। मंत्री जी सदन में जवाब देने गए हैं उसी का। मंत्री जी जवाब देने गए हैं राकेश सचान जी। उन्होंने खुले तौर पर आज मीडिया को बोला भी था कि मैं जा रहा हूँ और इस मामले पर जवाब दूंगा। बिल्कुल सदन में जवाब देंगे, वो उनका भाई। देखिए भाई मंत्री विधायक खाली जवाब देते हैं सदन में, कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों पे होता है। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। बुलडोजर है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल है। तो कार्रवाई करे राकेश सचान जी के ऊपर। थोड़े कि तुरंत जो बुलडोजर आज पहुंच जाएगा, तुरंत जो है मुख्तार अंसारी के घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है, उनके ऊपर पहुंच जाने में क्या दिक्कत है? डीजल का पैसा हम दे दे रहे हैं। 2500-3000 सालों से अपराध। मैं उसी जिले से आता हूं जहां से मुख्तार अंसारी हैं। हम पहले ही बोले थे कि हमको कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलता है तो हम कांग्रेस के लिए कड़वा सवाल पूछता हूँ, समाजवादी के मिलता है तो उनसे कड़वा सवाल पूछता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे तो हम आपसे कड़वा सवाल पूछेंगे। हम आपसे कांग्रेस के बारे में नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप तो भर भर के गाली देंगे कांग्रेस को। और आप बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे, पसीना आने लगा। नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी है इसलिए पसीना हो रहा है। देखिए इंडिया में सट जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश है, सही है ना? और बगल में जो है विधानसभा है। देखिए विधानसभा चल रहा है और इसी विधानसभा में वो मंत्री जी बैठे हैं जिनके ऊपर जो है 72 को प्लॉट जो है क्या दे रहे हैं, जवाब देने बैठे हैं। कि आपका मंत्री दे तो जवाब दे रहा है, और मनीष सिसोदिया जो है वो करप्शन कर रहा है। मनीष सिसोदिया कहाँ बुलडोजर चल गया? भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट तय करेगा, उस पर चलेगा बुलडोजर। कोर्ट बोल दे राकेश सचान पे भी चला देंगे बुलडोजर। गलत बोल दे, कोर्ट बोल दे, चला देंगे बुलडोजर। बाबा अपराधियों के मामले में बड़े निर्मोही हैं, एक बात जान लीजिए, बहुत निर्मोही है अपराधियों के साथ। ये तो अपराध और करप्शन दोनों है ना, क्राइम और करप्शन दोनों है। दोनों तरीके से कार्रवाई होगी ना, अपराध और करप्शन है, दोनों तरीके से कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगा कि नहीं? अगर वो अपराधी साबित होते, अभी भी अगर लगा हुआ है, वो जांच का विषय है। मैं सेम आदमी अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता तब आप तो कूदते नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी जांच का विषय होता। क्यों, कितने लोगों पे समाजवादी पार्टी के, अगर आजम खान को जेल भेजा गया तो ऐसा थोड़े है कि काल की आजम खान को अगर जेल भेजा गया तो ऐसा थोड़े है कि जो है तुरंत मुकदमा हुआ, बुलडोजर चल गया। जांच हुआ, अपराधी पाए गए, निष्पक्षता से जांच। अगर निष्पक्षता से जांच होगा, अगर अपराधी पाए जाते हैं, अगर वो गिल्टी होते हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ किसी के कह देने से पिछली सरकारों के कुकर्मों का सजा अभी तुरंत बिना जांच के कैसे दे दें आप? पिछली सरकारों के कुकर्मों का ये बात आप मानते हैं ना? तो पिछले सरकार का कुकर्म के समय में ये मंत्री जी पिछले सरकार में ही मलाईदार पद पे थे। इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं, जांच होगा। अगर नहीं, इसीलिए यहाँ पे नहीं आए हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि गंगा जल से पवित्र हो जाएंगे, कहीं का पता बच जाएंगे। योगी सरकार है, यहाँ कोई गंगा जल से पवित्र नहीं होता है। ये बाबा की सरकार है, निष्पक्ष जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। चलिए, उम्मीद है कि जो 72 प्लॉट एक मंत्री जी के नाम पे रजिस्टर्ड था, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर निष्पक्ष तरीके से बुलडोजर में डीजल डलवा के जो है कार्रवाई होगा। सरकार के पास बहुत डीजल है, अपराधियों के लिए बहुत डीजल है, कोई दिक्कत नहीं है। अपराधियों के लिए डीजल की कहाँ कमी है? अपराधियों के ऊपर बिल्कुल डीजल नहीं डलवा के कार्रवाई होगी और जमदार तरीके से कार्रवाई होगी। कोई सोचना ही नहीं है मनीष भैया उसके बारे में। 2022 में वही आदमी जो है कानपुर हाई कोर्ट में जज साहब ने आदेश दिया 1990 के एक आर्म्स एक्ट केस में, वो आदेश लेके भाग गए। भाई आदेश लेके भाग गए, जान रहा हूँ, ये मामला मीडिया में भी आया था, प्रचलित भी हुआ था। उसके लिए कार्रवाई, मंत्री जी हैं, अगर उनको 1 साल का सजा मिलेगा तो वो आदेश लेके जज के सामने से भाग जाएंगे, उनको पीछे से कोई बुलडोजर नहीं पकड़ेगा। और अगर सुनिए, 1 मिनट, दर्ज हुआ है उस मामले में, FIR दर्ज हुआ है कि विधानसभा में बैठे हुए कोर्ट ने सजा सुनाया है और जेल के अंदर नहीं है। और वही काम अगर कोई अपराधी किया होता तब क्या होता? देखिए अपराधी तो नहीं ऐसा नहीं है। अपराधियों को भी पहले समझाया जाता है, प्यार से, पहले प्यार से समझाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, सुधर जाओ। मंत्री जी की वो कहानी आप जानते हैं, जो कानपुर कोर्ट का आदेश जो है ये लेके भागे थे राकेश सचान जी, जानते हैं कि नहीं जानते? मुकदमा हुआ था, जांच चल रही है, जांच चल रही है, मतलब कोर्ट के आदेश को लेके भाग गए, उस पर फिर से एगो मुकदमा और फिर से एगो जांच, और मंत्री जी जो है विधानसभा में सफाई पेश कर रहे हैं। पहले किस पार्टी में थे वो? क्या सचान साहब पहले किस पार्टी में थे?
और ये सारे जो गलत आवंटन है, सारे जो गलत नेता है दूसरे पार्टियों के, वो सीधे जो है प्रयागराज में गए, कुंभ का स्नान किया और सीधे। ऐसा नहीं है, देखिए सिर्फ गंगा स्नान करने से नहीं होगा, जमुना भी और सरस्वती भी मिल गया ना वहाँ पे। पुराने अरे हम बनारस गाजीपुर के रहे वाला है यार, हम कोनो दूर के थोड़े, हम गंगा किनारे वाला है। आप बाउंड्री का अंदर का रहने वाले हैं तो आप अपने पार्टी का तो पक्ष रखेंगे। पार्टी का पक्ष रखेंगे, गलत लोगों का पक्ष नहीं रखेंगे। हमारी पार्टी साफ कहती है कि अगर कोर्ट का आदेश लेके भागिए, आपके ऊपर फिर केस होगा, फिर जांच होगा, फिर लेके भाग जाइएगा। नहीं, फिर कैसे लेके भाग जाएंगे? मुकदमा चल रहा है, मुकदमा क्यों हटाया? विधानसभा से वीडियो देखे होंगे, मार्शल ने दौड़ा के मार के भगाया है। वो गलत चीज़ है। मैं जान रहा हूँ क्या मामला है। वो राज्यपाल महोदय को गेट नंबर उस पर्टिकुलर गेट से एंट्री करनी थी जहाँ पे मीडिया या कोई भी, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक गुंडागर्दी कर रहे थे, वहाँ पे घेराव कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे। राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल, समाजवादी पार्टी के विधायक गुंडागर्दी कर रहे थे। अच्छा, वही विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे तब क्या करेंगे? गुंडागर्दी बंद करवा दिया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि संस्कार सिखाया जाता है। यहाँ पे का जो कार्यकर्ता आता है या जो विधायक मंत्री जाते हैं, उन्हें संस्कार सिखाया जाता है। 72 प्लॉट अगर जो है किसी गरीब कार्यकर्ता के नाम पे अलॉट हुआ रहता, जो खून पसीना की कमाई से, खून पसीना से पार्टी को सीज के जो है ऊपर करता है, तो शायद जो है 72 कंपनी खुली होती और उत्तर प्रदेश का विकास होता। बाकी हर पार्टी में, हर सरकार में और हर राज्य में करप्शन है। करप्शन का लेवल अलग अलग है। बस उम्मीद है कि चाहे जो भी करप्टेड क्यों ना हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, पार्टी में हो या विरोधी पार्टी में हो, उसके ऊपर ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, जय हिंद।